हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक बेसिक सा रिकैप के बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। तो ये रहा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला हमने समझाया था, और ये उसका पूरा। तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे एक बार देख लीजिए। हाँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के व्यापार में जानते हैं तो कोई बात नहीं, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। लेकिन आप भूल गए हैं या फिर से एक बार याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको कुछ बेसिक सी बातें जानने पड़ेंगे, जैसे कि लाइन ऑफ साइट। मतलब कि अगर हम लोग एक फ़ोटो ले, जैसे ये रहा हमारा एक टावर, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हैं, अब हमें यहाँ से इस जगह तक देखना है। तो ये जो हम लोग देखने के लिए, हमारा लाइट तो हमेशा एक लीनियर वे में चलती है। तो हम लोग हमेशा ये सीधी तरह से देखेंगे। तो इसे ही कहते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब इस लाइन को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सपोज ए बी एंड सी, तो हमारा ए बी हो गया लाइन ऑफ साइट। अब हो गया एंगल ऑफ इलिवेशन। इलिवेशन मतलब जो ऊपर की ओर जाता है, जैसे हम लोग लिफ्ट को कहते हैं ना, इलावेटर या फिर ऐसा कुछ। तो वैसे ही इलिवेशन मतलब जो ऊपर की ओर जाता है। मतलब हम लोग तो यहाँ से ए से बी की ओर देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। मतलब हमारा जो आँख है वो ऊपर की ओर है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, इसे ही हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन। मतलब ये हमारा हो गया थीटा, हो गया यहाँ पर एंगल ऑफ इलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब वो वाला मेंटल वाला डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन मतलब ये एक नीचे, मतलब कुछ भी नीचे हो गया। किसी कुछ कुछ चीज़ को अगर हमें दबाना है तो हम लोग उसे डिप्रेस्ड करते हैं। तो डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर। सपोज आप बी पॉइंट पे खड़े हैं और आपको ए की ओर देखना है, तो जो एंगल तैयार होगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम लोग इस एंगल को ही किंतु एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी कोई एंगल तैयार होगा वो एक सरफेस सरफेस के साथ तैयार होगा। बिना सरफेस के वो एंगल तैयार नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट तो चाहिए ही। पहले हम लोग लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ये हमारा टावर हो गया। यहाँ पर आप खड़े हैं, ए पॉइंट पे आप खड़े हैं सपोज। तो अब आपको नीचे की ओर देखना है, मतलब बी पॉइंट पे देखना है। तो पहले हम लोग लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना है। तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए एक बिल्कुल पैरेलल, ये मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गंदा है इसलिए बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और तब जो एंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं यहाँ पर जो साइन लिया है वो फाई है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर थीटा और फाई के बीच अंतर करने के लिए फाई लिया है। चिंता मत कीजिए, अगर आप क्लास 10 के नीचे हैं, मतलब क्लास 10 में हैं, तब आपको फाई से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इससे ऊपर आएंगे तभी आपको फाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे ये तीन मेन बातें हो गए। अब हम लोग मैथ्स की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, एक ए बी, जो हमें, ये एक सवाल नहीं, मतलब समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में शायद काम नहीं आएगा, अगले वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो यहाँ पर आप एक इंसान है, तो इंसान का हमेशा एक हाइट होता है। तो हमने वहाँ पर ये जो ए बी है इस इंसान के हाइट को लिया है। अब जब हाइट यहाँ पर है तो आप यहाँ से तो लाइन ऑफ साइट नहीं दे सकते ना, आपके आँख तो पैरों पे नहीं होंगे। तो हमारे इंसान के ये जो सिर है, मतलब ये उसका हाइट हो गया ए बी। अब ए बी से, ए पॉइंट से हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो जब हम लोग ए पॉइंट से लाइन ऑफ साइट लेंगे तो हमें फिर से एक पैरेलल ड्रॉ करना होगा। लेकिन तो उसके लिए जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें सी डी का लेंथ मिलेगा। ये जो डी ई का लेंथ है ये हो गया उस आदमी के हाइट के बराबर होगा। और जो हाइट है वो हमें क्वेश्चन में ज़रूर बता दिया जाएगा।
अगर हाइट नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस आदमी को एक पॉइंट लीजिएगा, नहीं तो अगर हाइट बताया है तभी आप हाइट कंसीडर करना, वरना वो मैथ कभी नहीं होगा। तो इस मैथ में जो है कि ए सी जो है इसका हमें लेंथ बता दिया गया है 150 मीटर, और जो थीटा है उस वो है 30 डिग्री। तो अब थीटा हमें पता है 30 डिग्री, और ये जो है इसे हम लोग अतिभुज कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी याद नहीं है, तो हम लोग इसे अतिभुज कहते हैं। और ये 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाला साइड है। तो आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप जब देखिए आपके पास क्या मांगा है, सी डी, मतलब ये जो है हाइट है। तो ये जो थीटा है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और अतिभुज के साथ फॉर्मूला है हमारे साइन का। साइन थीटा मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब सी डी बाई अतिभुज मतलब ए सी। तो साइन 30 हो गया यहाँ पर, साइन 30 हो गया हाफ, और सी डी तो हमें निकालना है, और बचा हमारा ए सी मतलब 150 मीटर। तो साइन 30 मतलब हाफ, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/50 इज इक्वल्स टू सी डी। तो हाफ और 150 कट के हो गए हमारे 75। तो सी डी इज इक्वल्स टू 75 मीटर। अब हमें इसका टोटल लेंथ चाहिए, मतलब टोटल हाइट चाहिए इस टावर के। तो अगर हमें क्वेश्चन में ए बी मतलब इंसान का हाइट बता दिया गया है तब तो लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए सिंपल इसके साथ, और आपका मैथ ख़त्म। तो चलिए अब दूसरे मैथ की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, ए पॉइंट सिचुएटेड 12 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, मतलब ये हमारा ट्री हो गया, आई मीन ये हमारा सरफेस हो गया, और ये हमारा ट्री हो गया, चाहे जो भी आप कर लीजिए। तो ट्री हो गया हमारा। अब ट्री से 12 मीटर अवे मतलब ट्री के पास से 12 मीटर दूर, यहाँ पर अवे फ्रॉम द ट्री, एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब यहाँ पर कोई खड़ा है और उसका हम लोग पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो लाइन ऑफ साइट हमने ड्रॉ किया। अब इलिवेशन मतलब जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये, तो हमारा ये हो गया 60 डिग्री, और हमारा ये जो लेंथ है ये हो गया 12 मीटर। तो ए बी और सी। अब हमें बोला है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये बिल्कुल इजी है। अब देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा कि साइन में होता है परपेंडिकुलर बाई अतिभुज, और कॉस में होता है ऊपर बेस होता है, मतलब परपेंडिकुलर की जगह बेस होता है, और बेस होता है जो थीटा के साथ लगा हुआ है बेस, और नीचे होता है हमारा ये अतिभुज। तो साइन और कॉस। अब टेन, टेन जो है इसमें हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं, तो ऊपर परपेंडिकुलर रहता है और नीचे बेस रहता है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऊपर परपेंडिकुलर मतलब सी ए बाई ए बी। तो अब टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी का वैल्यू है 12 मीटर। तो ये इसके साथ 12 मीटर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर सी ए। तो अब देखिए ये जो टेन 60 का वैल्यू √3 है ना, तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमेशा आपको 1.732 मतलब √3 या √2 या √4 या √5 का वैल्यू दे दिया जाएगा। अब √4 का वैल्यू नहीं दिया गया, वो 2 होगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो होगा आपका 20.784 मीटर, आई मीन 734, सॉरी, मे बी 784 मीटर। तो हो गया, ये बहुत इजी था। अब चलिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला सवाल थोड़ा सा इजी है पहले वाले से। तो देखिए, ए ट्री इज़ ब्रोकन बाई स्टॉर्म एंड टचेस द ग्राउंड एट 4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। तो एक गाछ था जो बीच में से टूट गया है, और वो अपने रूट मतलब जो उसके गाछ के एकदम निचले हिस्से है, मतलब उसे क्या कहते हैं, रूट ही कहते हैं शायद। तो रूट से 4 मीटर डिस्टेंस से, मतलब ये जो बी सी है, आई मीन लेंथ
BC, इसका हो गया 4 मीटर, और ये गिर के 45 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अब हमें क्या मांगा है, टोटल हाइट, मतलब जो AB है ये हमें टोटल चाहिए, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मुताबिक ओनली OB ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये OC है ना, ये तो ऊपर से टूट के ही आया है, मतलब OA और OC बिल्कुल सेम होंगे। अब मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम्स में करेंगे ना, तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, नहीं तो एग्ज़ामिनर को गुस्सा आ जाएगा कि क्या ये सब शॉर्टकट कर रहे हो। तो जब भी आप कीजिएगा एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं ये सब। तो अब हमारा यहाँ पर जो OC है ये हमें अतिभुज होगा। तो हम लोग, हमारे पास क्या है, सिर्फ BC है, मतलब ये जो बेस है, तो थीटा के साथ है, मतलब ये बेस हो गया। तो बेस और अतिभुज के साथ कॉस आएगा, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाई अतिभुज, मतलब AC, ओ नो सॉरी OC। तो OC हो गया। अब 45 मतलब cos 45 मतलब 1/√2, और हमारा यहाँ पर हमें पता है सिर्फ BC, OC नहीं पता। तो BC हो गया हमारा 4/OC, तो OC हो गया हमारा 4√2, मतलब 4 × √2। तो 4√2 का आंसर हो जाता है 5.656, 5.656। यहाँ पर हमें √2 का वैल्यू दे दिया गया है। तो अब हमारे पास OC है, मतलब हमारे पास सिर्फ अब AB चाहिए, आई मीन OB चाहिए, सॉरी। तो OB हमारा हो गया परपेंडिकुलर, तो टेन के साथ चले आइए, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, OB परपेंडिकुलर बाई बेस BC। तो हमारा OB तो नहीं पता, ये 1045 मतलब 1 होता है, तो 1 के साथ BC मल्टीप्लाई होकर 4, और OB बच जाएगा। तो OB का लेंथ हो गया 4, तो 4 + 5.656, ये हमारा AB इज इक्वल्स टू 9.656 मीटर्स। तो हो गया हमारा। अब चलिए और कुछ सवालों की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, आई स्टैंड ऑन ए हाउस which height is 10 meter. I see a light post foot, its depression angle is 30 degree. What is the distance between light post and the house? तो अब देखिए, हमारा ये हाउस है, 10 मीटर लॉन्ग है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइट पोस्ट को देखा। अब इस जगह को थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने इस लाइट पोस्ट को यहाँ पर इसलिए रखा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बीच में एक रास्ता हो और रास्ते के उस पार ये हो। तो हम लोग इसे भी एक प्लेन सरफेस लेंगे, जैसे कि इसके साथ इसका 90 डिग्री है, मतलब अगर ये यहाँ पर भी होता तो भी कोई बात नहीं है, मतलब ये यहाँ पर ही है। अब मैंने बस यूं ही इसे लिया है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये 30 डिग्री। अब देखिए ये दोनों दाग, ये दोनों लाइन क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है, तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, तो ये दोनों हो गए 30 डिग्री। तो अब हमारा ये जो 30 डिग्री है ये हो गया, और इसके बाद आता है ये AB, तो AB भी हमें 10 मीटर मिल गया। तो हमारे पास अब ये निकालना है, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, BC, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो ये हो गया बस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू इसके परपेंडिकुलर, मतलब AB बाई BC। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3, AB मतलब 10/BC, और BC इज इक्वल्स टू 10√3, और √3 का मतलब है जो 1.732, मतलब 17.32 मीटर। तो अब चलिए अगला मैथ। तो हमारा अगला सवाल है, वी सॉ ए हाउस फ्रॉम C पॉइंट, मतलब अगर हम लोग एक हाउस को C पॉइंट से देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री, और उसी हाउस को अगर हम लोग D पॉइंट से देखते हैं तो उसका एलिवेशन एंगल होता है 30 डिग्री।
अब देखिए ये जो हाउस है, मैंने हाउस से थोड़ा दूर एक लाइन ड्रॉ किया, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर ही लाइन ड्रॉ करता तो बिल्कुल कैसा हो जाता। मतलब ये मैं अपने अपने सुविधा के लिए ये ऐसे ड्रॉ किया हूँ। ये मत समझिएगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी काउंट होगा। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी ड्राइंग है। तो अब हम लोग को हाउस के हाइट को निकालना है। तो बेसिकली मैंने उसको ए बी को एक्स एज्यूम किया है और बी सी को वाई, और सी डी तो 14 मीटर है ही। तो अब देखिए हमारे पास क्या पहले जो है ट्रायंगल ए बी और सी के लिए, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के लिए हमारे पास 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 45 डिग्री मतलब 1 होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और ए बी और बी सी क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी डी है उसके लिए देखते हैं। 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब बी डी। 10 30 हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी मतलब हो गया एक्स, और बी डी मतलब हो गया y+14। तो एक्स और वाई सेम होता है, तो x+14 इज इक्वल्स टू x√3। तो x जब इस तरफ आएगा तो इसके बाद 14 इज इक्वल्स टू एक्स इस तरफ गया, हमने x कॉमन ले लिया है √3 - 1। तो x इज इक्वल्स टू 14/√3 - 1। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमें एक क्लास 9 का टॉपिक लेना होगा। उसे हम लोग कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं याद तो नहीं आ रहा है अभी, फिर भी आप देख लीजिए। √3 ऊपर नीचे हम लोग √3 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कि हमें ये सुविधा होगा। नीचे वाला जो है ये a² - b² के फॉर्मूला में आ जाएगा, और नीचे 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर 14 मल्टीप्लाई ये √3 + 1 का वैल्यू तो हमें पता है 1.732 इज इक्वल्स टू 2.732, और ये 2 कट के 7 हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई 2.732, तो इसका वैल्यू लगभग 15 मीटर के आसपास आएगा। तो मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया इसलिए थोड़ा बताना मुश्किल हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले मैथ की ओर। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इफ़ वी सॉ ए मोनूमेंट फ्रॉम 18 मीटर हाइट हाउस, मतलब हमारे पास ये जो ए बी है ये हमारे हाउस है 18 मीटर लॉन्ग, आई मीन 18 मीटर हाइट है इसका। तो ए बी इज इक्वल्स टू 18 मीटर, और यहाँ पर से हम लोग एक मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं जिसका एंगल ऑफ इलिवेशन, मतलब जब हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं तब एंगल ऑफ इलिवेशन है 45 डिग्री, और जब हम लोग इसके बिल्कुल नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल है 60 डिग्री। अब हमें मॉन्यूमेंट का हाइट चाहिए। तो अब देखिए हम लोग इसका हाइट नहीं निकालेंगे, मतलब इसका तो हमें हाइट पता है ए बी 18 मीटर। तो ये देखिए यहाँ पर से जो पैरेलल है ना, मतलब ए बी और ये पी डी, इन दोनों का लेंथ सेम होगा। तो पी डी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 18 मीटर। और हमें सिर्फ अभी निकालना है सी पी और सी डी, आई मीन सी पी और पी डी, इन दोनों को निकाल के इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए पी सी के लिए देखते हैं। ट्रायंगल ए पी सी, तो ट्रायंगल ए पी सी में 10 45 डिग्री, ओह वेट सॉरी हमें पहले ऊपर वाले ट्रायंगल से काम नहीं होगा, पहले हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल से ट्राई करेंगे। ट्रायंगल ए पी डी का 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमारा जो पी डी है वो 18 मीटर है, मतलब परपेंडिकुलर 18 मीटर बाई नीचे हो गया बेस ए पी। तो ए पी का 10 60 डिग्री मतलब √3, तो ए पी हो गया हमारा 18/√3। तो अब हमारे पास ए पी है, तो हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ काम करेंगे। ए पी सी के लिए हो गया हमारे 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारे सी पी को तो हम नहीं जानते, और ए पी जानते हैं, मतलब
18/√3, तो यहाँ पर 1 है तो ए पी इस तरफ चला आएगा। 18/√3 इज इक्वल्स टू सी पी। तो हमारे पास सी पी का भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हमें सिंपल सा एक काम करना होगा, जैसे कि ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे आ गया हमारे पास 3, तो ये कट के हो गया 6, तो और ये हो गया आंसर 6√3। अब जो हमारे पास इस मॉन्यूमेंट का लेंथ होगा वो है सी डी। ओ सॉरी, यहाँ पर 6 × 1.732 कर लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो हमारे पास सी पी का आंसर आ गया, और सी डी मतलब पी डी प्लस सी पी, तो 18 + 6 × 1.732। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 28.392। 28.392। तो हो गया हमारा आज के लिए। तो अब हम इसी ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का एक पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें और भी थोड़े डिफ़िकल्ट मैथ्स होंगे। तो अभी के लिए गुड बाय, और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा प्लीज़।